हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करके एक्सेल को और ज़्यादा प्रेजेंटिव और रिप्रेजेंटेटिव बना सकते हैं, जिसमें कि हमको बहुत सारे फार्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ वैल्यूज़ अवेलेबल है, कुछ फार्मूलाज अवेलेबल है, जिनको हम लोग यूज़ करके और हम अपने डाटा को और ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यूज़ दी हुई है। ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ आप देखेंगे 1 to 20 है, और यहाँ पे मेरे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। तो सबसे पहले मैं डाटा को सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा हाईलाइट सेल्स रूल। ठीक है, तो हाईलाइट सेल्स रूल में जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके अंदर आपको दिखेगा ग्रेटर देन। तो जब आप ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे तो जिस भी वैल्यू से ज़्यादा का वैल्यू डाटा आपको हाईलाइट रखना है, सपोज़ मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, क्या है, सेल वैल्यू ग्रेटर देन 10, तो वो यहाँ पे लाइट रेड फिल डार्क रेड की तरह आएगी या फिर ग्रीन की तरह आ सकती है, या यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आप जो भी सेलेक्ट करेंगे उस फॉर्म में वो आ जाएगा। सपोज़ मैं यहाँ ग्रीन करता हूँ और ओके करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो डाटा है वो 10 से जितने भी ज़्यादा नंबर्स हैं वो सारे आपके हाईलाइट होकर आ गए हैं ग्रीन कलर में। जितना भी ग्रेटर देन, आप वहाँ पे कोई भी नंबर डाल सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी आपको डालना है वो आप डाल के, और उससे ज़्यादा का जो वैल्यूज़ है वो आपको हाईलाइट आप कर सकते हैं। दोबारा से हम लोग देखेंगे, हाईलाइट सेल्स रूल में जाएंगे और ग्रेटर देन। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है लेस देन। यहाँ पे आप क्लियर रूल्स देख रहे हैं, तो क्लियर रूल पे जब आप क्लिक करेंगे एंटायर शीट, तो यहाँ पे जो भी रूल लगा होगा वो हट जाएगा और आप फिर से एक ब्लैंक शीट्स की विदाउट रूल वाली शीट आपके सामने आ जाएगी। तो हाईलाइट सेल्स रूल में जाएंगे। इसी तरह आप लेस देन के लिए भी कर सकते हैं। सपोज़ आपको कोई भी ऐसा वैल्यू है कि लेस देन 15 आपको हाईलाइट करना है या लेस देन 10 आपको हाईलाइट करना है और रेड में हाईलाइट करना है, तो आप जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे लेस देन 10 जितने भी हैं वो यहाँ पे हाईलाइट होके आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, सपोज़ अब मैं यहाँ पे और भी अगर मैं डाटा सेलेक्ट करूँगा और नीचे में वो नंबर रहेगा तो वो भी हाईलाइट हो जाएगा। इसी तरह से दोबारा हम लोग देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मेटिंग है वो है बिटवीन। सपोज़ मेरे को पर्टिकुलरली किसी दो नंबर के बीच में मेरे को वो डाटा हाईलाइट करना है, तो सपोज़ मेरे को यहाँ 6 से 14 के बीच का जो डाटा है वो मेरे को हाईलाइट करना है रेड में। तो मैं यहाँ ओके करूँगा तो 6 से 14 का जो भी डाटा है वो यहाँ पे रेड में हाईलाइट होके आ जाएगा। दोबारा से हम लोग देखते हैं, इसमें अभी हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इक्वल्स टू। सपोज़ आपको एक पर्टिकुलरली नंबर, कि जो मेरा ये नंबर है वही हाईलाइट हो, उसके ऊपर बाद में आगे वाला पीछे वाला कोई हाईलाइट ना हो, तो यहाँ पे आपको सिर्फ वही नंबर हाईलाइट करना है। तो इक्वल टू में जाना है, 9 लिखना है, नंबर सेलेक्ट करना है, डार्क येलो अगर करते हैं और ओके करना है, तो पर्टिकुलरली वो नंबर ही हाईलाइट होकर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग और देखते हैं। मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, आई थिंक पहले वाला ही ठीक था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपको अगर कोई रूल लगा है तो वो भी आप देख सकते हैं। वो अभी मैं बताऊंगा किस तरह से रूल हम लोग देख सकते हैं। टेक्स्ट, अभी अगला जो है वो है टेक्स्ट दैट कंटेन। सपोज मैं यहाँ पे ये क्लिक करता हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, इसके बाद हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे आएंगे आप हाईलाइट सेल्स रूल में। सेल्स रूल के अंदर आपको मिलेगा टेक्स्ट दैट कंटेन्स। सपोज़ आपको एक पर्टिकुलरली एक ऐसा हाईलाइट करना है जहाँ पे आपका एक पर्टिकुलरली टेक्स्ट वो हो तो ही हाईलाइट करे। तो जैसे यहाँ पे मेरे पास स्टेट्स के नेम है, तो मैं यहाँ प्रदेश लिखता हूँ, प्रदेश, और इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। जैसे हम लोग ग्रीन करके ओके करेंगे तो जहाँ पे भी प्रदेश होगा वहाँ पे वो सेल आपका हाईलाइटेड फॉर्म में आ जाएगा। और इसको आपको अगर सपोज यहाँ पे कहीं पे भी अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कोई रूल यूज़ हुआ है तो आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे ये मैनेज रूल है, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे ये फॉर्मूला आपका लगा हुआ है। ठीक है, इसको अपन ओके कर देते हैं और इसको फिर से हटा देते हैं। क्लियर रूल करना है और अभी सारे रूल हट जाएंगे। इसके साथ ही जो अगला ऑप्शन है वो है अ डेट ऑकरिंग। अभी तो हम लोगों को पहले डेट सेलेक्ट कर लेना है। डेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ आना है डेट सेलेक्ट में, डेट ऑकरिंग।
अब डेट अकरिंग में आपको सपोज़ यहाँ पे जैसे मेरे पास जो है 2020 की डेट है, अगर सपोज़ आप करंट में कोई फोल्डर बना रहे हैं या करंट में कोई डाटा बना रहे हैं तो आप उसमें यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, येस्टरडे है, टुडे है, टुमारो है, इन लास्ट 7 डे है, लास्ट वीक है, दिस वीक है। इसमें से जब आप कोई भी डाटा सेलेक्ट करेंगे तो वो जो सेल है वो आपके सामने हाईलाइट होके आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है हमारे पास वो है यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू। सपोज जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आते हैं और डुप्लीकेट वैल्यूज़ हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो डुप्लीकेट है वो आपको सपोज़ येलो में चाहिए, आप येलो सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कीजिए। तो जितनी भी वैल्यूज़ यहाँ पे डुप्लीकेट हैं आपके सामने, मतलब एक से ज़्यादा बार रिपीट हुई है, 2 3 4 जितनी बार भी, तो वो आपके सामने हाईलाइट होकर आ जाएगी। जैसे 4 यहाँ पे 2 बार है, 10 यहाँ पे 2 बार है और 13 यहाँ पे 2 बार, बाकी कोई भी वैल्यूज़ यहाँ पे रिपीट होके नहीं आ रही है। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद ही अभी जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसको मैं पहले हटा देता हूँ, क्लियर रूल कर देते हैं। द नेक्स्ट है हमारे पास, इसका जो सेकेंड ऑप्शन मिलेगा वो है टॉप बॉटम वैल्यूज़। ये टॉप बॉटम रूल्स में जब आप जाएंगे, सपोज जैसे अभी मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये मेरे पास सपोज नंबर है या ये मेरे पास नंबर है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और टॉप 10 अगर हम लोग निकालते हैं तो टॉप 10 आइटम्स कौन से हैं, तो जो टॉप 10 मतलब नंबर जिनका हाईएस्ट होगा, टॉप 10 हाईएस्ट नंबर, वो आपके यहाँ पे सेलेक्ट होके आ जाएंगे। और सपोज़ मेरे को यहाँ पे येलो कलर देना है, तो येलो कलर में जैसे ही दूंगा तो टॉप 10 आपका 11 से लेके 20 जो है वो टॉप 10 है, इसलिए वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसी तरह सपोज़ हम लोग आगे देखेंगे, तो इसको पहले मैं हटा देता हूँ, ये आप टॉप, इसी तरह सपोज़ टॉप 10% देखेंगे, सपोज़ टॉप की जो 10% है वो कौन सा है, तो 20 में टॉप 10% है। यहाँ पे आप और बढ़ा भी सकते हैं, 20%, 30%, 40% कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप ओके करेंगे तो टॉप जो 10% है वो 19 और 20 हैं, और 20 में 2 ही आपके 10% रहेंगे। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं टॉप 10%, 15%, 14%। सपोज़ हम लोग एक बार चेक करके देख लेते हैं, यहाँ 15% लिखेंगे तो यहाँ पे 3 सेल्स आपके सामने हाईलाइट होके आ जाएंगे। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ ही बॉटम 10 आइटम्स हम लोग देख सकते हैं। पहले मैं ये क्लियर कर देते हैं रूल। हम लोग बॉटम 10 देख सकते हैं कि बॉटम 10 आइटम्स कौन से हैं, और उसमें भी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। 15% करते हैं, ओके करते हैं, तो ये नंबर्स है, इसलिए यहाँ पे 15 नंबर्स आपके सेलेक्ट हुए, टोटल 15। अभी यहीं पे सपोज़ अगर अपने को देखना है कि परसेंटेज में कितना है, तो पहले हमको क्लियर करना है। क्लियर करने के बाद आपको करना है बॉटम 10% या बॉटम 20%। ओके, तो ये बॉटम 20% में आपके सेल्स जो हैं वो हाईलाइट होके आ गए। इसी के साथ ही अगर आगे चलते हैं अपन, अगला जो ऑप्शन है आपके पास अबोव एवरेज और बिलो एवरेज। अगर आप अबोव एवरेज करेंगे, अबोव एवरेज आपका जो भी है वो कौन से कलर में आपको हाईलाइट करना है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो अबोव एवरेज इतना है, और सपोज़ अगर बिलो एवरेज करेंगे, क्योंकि आपके पास टोटल 20 नंबर तक है, तो आपके पास अगर हम लोग देखेंगे तो पहले क्लियर रूल करना है, देन वी विल सेलेक्ट बिलो एवरेज। तो बिलो एवरेज जब आप सेलेक्ट करेंगे तो रेड में आपके पास बिलो एवरेज वाले नंबर हाईलाइट होके आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको डाटा सेलेक्ट करना है और बिलो एवरेज पे जाना है। इसी की तरह इसमें आगे बढ़ते हुए हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है डाटा बार्स। अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे रूल को क्लियर कर देता हूँ। रूल क्लियर है। अभी सपोज जैसे यहाँ पे मेरे पास रैंडमली कोई मैंने नंबर लिया है और मेरे को इसमें डाटा बार्स में दिखाना है कि ये जो नंबर है किस तरह से डाटा बार्स में आ सकता है। तो मेरे को कुछ नहीं करना है, डाटा बार में जाना है, और डाटा बार में मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ग्रेडियंट फिल, इस तरह से इसमें मैं कलर भी सेट कर सकता हूँ। सपोज़ मुझे ये ग्रीन रखना है, मुझे रेड रखना है। इसमें जो भी हाईएस्ट नंबर होगा वो पूरा फिल होगा, और उसके रेशियो के हिसाब से वो जो कम नंबर होगा वो आपका उसी तरह से कम डाटा बार्स में फिल आपको दिखाई देगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे सपोज़ थोड़ा बोल्ड कलर चाहिए, और यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन कलर में। इस तरह से आप कोई भी कलर इनको दे सकते हैं। ठीक है, रेड कलर दे सकते हैं, थोड़ा भड़कीला लग रहा है, कोई बात नहीं। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, क्लियर रूल कर देते हैं।
इसी के साथ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा कलर स्केल्स। अभी इसी नंबर को कलर स्केल्स में देना है। सपोज़ ये पैलेटाइजेशन में मेरे को देना है कोई भी नंबर पैलेट के फॉर्म में, तो ये इस तरह से दे सकते हैं। तो 1 बाई 1 जो सबसे कम नंबर है वो रेड है, जो सबसे हाईएस्ट नंबर है वो ग्रीन है, डार्क ग्रीन है। इस तरह से वो पैलेटाइज ऑटोमेटिकली कर रहा है और हम लोग इसको सेट भी कर सकते हैं। इसको हम लोग सेट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ आना है और मैनेज रूल में जाना है। मैनेज रूल में यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी कलर चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। कलर रेड चाहिए, ग्रीन चाहिए, येलो चाहिए, जहाँ पे भी हाईएस्ट वैल्यू की तरफ, लोएस्ट वैल्यू की तरफ, या जो बिलो 50 है उसका आप नंबर चेंज करेंगे तो उस तरह से वो आप चेंज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए। 3 स्केल, 4 स्केल, 5 स्केल, जितने भी कलर आपको चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हैं। ठीक है, ओके, इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, इसको भी कैंसिल कर देते हैं और ये रूल को हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है हमारे पास आइकन। ये कलर शीट में हम लोगों ने देख लिया, इस तरह के पैलेटाइजेशन है, आप इस तरह से कर सकते हैं। आपका जहाँ पे भी टेम्परेचर अगर है तो उसको भी आप उस फॉर्म में ले सकते हैं। किस जगह के, जैसे सपोज़ कहीं सीमेंट प्लांट होते हैं उसमें आपको सेल का टेम्परेचर आपको दिखाना होता है, तो वहाँ पे आप इसको यूज़ करके उसका टेम्परेचर का फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर अपन आगे देखेंगे तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, इसको हम लोग क्लियर कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आइकन सेट। जैसे सबसे पहले मेरे को डाटा सेलेक्ट कर लेना है और आइकन सेट में जाना है। आइकन सेट में आप देखेंगे कि आपका जो डाटा है उसमें आप डिफरेंट आइकन किस तरह से पुट कर सकते हैं। सपोज़ आपका कोई ऐसा है जो टाइम वेरिएंट है, डे बाई डे चेंज हो रहा है, तो वहाँ पे आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक ये डाटा ले लिया है, अभी यहाँ पे 1 जो है वो रेड में है और जो मैक्सिमम है वो 18 में है और बाकी जो है वो येलो में। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आना है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आना है और मैनेज रूल पे क्लिक करना है। जैसे आप मैनेज रूल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आप एडिट में जाके इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है व्हेन वैल्यू इज इक्वल टू ग्रेटर देन 75, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। ये परसेंटेज में है। सपोज़ आपको नंबर रखना है तो यहाँ पे नंबर सेलेक्ट कर लीजिए, इसको भी नंबर कर दीजिए, सारे वैल्यूज़ को नंबर में ले लीजिए और इसमें आप ले लीजिए जो ग्रीन है वो अबव 15, इक्वल टू ग्रेटर देन 15। यहाँ पे आप डाल दीजिए 10 और यहाँ पे आप डाल दीजिए 5। ओके, तो जब आप ओके करेंगे तो यहाँ पे ये चेंज होकर आपको मिल जाएगा। इस तरह से आप अपना डाटा को कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाल के ऑटोमेटिकली आइकन सेट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली कोई भी डाटा जिस तरह से भी आप एडजस्ट करना चाहें उस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सपोज़ अगर कोई नया रूल लगाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मैनेज रूल में जाना है और नया रूल लगाने के लिए आप उसको जो भी आप रूल लगाना चाहते हैं वो आप रूल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि किस तरह से रूल लगाना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं अगला वीडियो उस पर लेके आऊँगा कि किस तरह से कोई भी नया रूल हम लोग उसमें सेट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आज़ाद रहिए। थैंक यू सो मच।